अगेन टू योर चैनल एडुगुरु राहुल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और सभी सीयू एस्पिरेंट्स इस समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर परेशान है कि एक तो सर रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट कैसा आएगा। बोले तो कि कट ऑफ क्या रहेगी, सर कौन से कॉलेज के अंदर हम एलिजिबल होंगे, किस में एडमिशन मिलेगा, किस में नहीं होगा। यही सारी टेंशनें बच्चों के मन में इस समय चल रही है। सर एग्जाम ऐसा आया, सर एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स हुई, सर बहुत सारी चीज़ें देखिए इस समय आप लोगों के मन में है। उन सभी के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है किस चीज़ को लेकर। सबसे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी सीयूईटी जर्नी के अंदर मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं जब तक आप कॉलेज के अंदर पहुंच नहीं जाते हैं। स्टार्ट करेंगे वीडियो को और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो कौन से दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी कट ऑफ दो फैक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। नंबर वन कि आपका एग्जाम कैसा आया, ईजी आया, मॉडरेट आया, हार्ड आया, कैसा एग्जाम आपका आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि जितना ईजी आपका एग्जाम होता है उतनी ज्यादा उसके अंदर कट ऑफ जाती है। जितना टफ आपका एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ रहती है कम। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा आपका डिपेंड करता है आपके कंपटीशन के ऊपर कि कितने कंपटीशन आपका अवेलेबल था। जैसे कि इस बार मैं अगर बात करूं तो थोड़ा डाटा मैंने जो रीड किया तो कुछ एग्जाम्स के अंदर अटेंडेंस जो थी वो 80% थी, कुछ के अंदर 70%, कुछ के अंदर 85%। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे बात करूं तो सीयूईटी एग्जाम्स के अंदर 75% आपकी एवरेज अटेंडेंस इस बार देखने को मिली है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर 25 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसमें से 25% बच्चों ने, 1/4 स्टूडेंट्स ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। तो आपका बड़ा कंपटीशन यहाँ पर कट हुआ है। तो अब आपका कंपटीशन उन 100% बच्चों के साथ नहीं है, अब आपका कंपटीशन उन 75% बच्चों के साथ है जिन्होंने एक्चुअली में जाकर एग्जाम दिया है। ये हो गई आपकी पहली बात। तो ये आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है कि इस बार कंपटीशन आपका थोड़ा कम रहा है। अब नंबर दो पर हम बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, जिसकी बेसिस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी क्या ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहने वाली है या क्या आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, दैट इज जनरल टेस्ट। जीटी के अंदर बच्चे जब से यूटी स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं कि सर समझ नहीं आता है, सर ऐसा है, सर वैसा है। इस बार भी अगर मैं जीटी की बात करूं तो आपका जो पेपर था वो मॉडरेट था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसके अंदर कुछ, और बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हुई उसको भी इस बार करने में। तो ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका सीयूईटी के अंदर कैलकुलेशन के बाद 160 टू 170 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सिर्फ 160 टू 170 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं, ये अच्छा जीटी का स्कोर है। नंबर दो पर मैं बात करूंगा भाई लैंग्वेज की, और सबसे ज्यादा बच्चे जो एलिजिबल होते हैं लैंग्वेज के लिए दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश की भाई डिफिकल्टी लेवल इस बार नहीं था, इजी एग्जाम था आपका, थोड़ा लेंथी जरूर था क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थे आपके वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि आपका इजी लेवल पर एग्जाम था, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कमी मान सकते हैं थोड़ा लेंदी होने की वजह से। तो अगर आपके 165 टू 170 ऑनलाइन एवरेज आउट ऑफ 200 बन रहे हैं इंग्लिश के अंदर तो आपकी भाई नैया पार लग सकती है। उसके बाद भाई कॉमर्स वाले बच्चे सबसे ज्यादा धूम मचाते हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं कि सर जल्दी से बताओ क्या कट ऑफ रहने वाली है। भाई कॉमर्स का एग्जाम जनरली हमें इजी देखने को मिलता है, वही इस बार भी हुआ। अकाउंटेंसी के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई बच्चों को, थोड़े से एक आधा क्वेश्चन ट्रिकी था और साथ ही साथ थोड़ा लेंथी भी पेपर था। बट अकाउंटेंसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो काफी आसान पेपर्स कॉमर्स के बच्चों के आए थे। तो इजी टू मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ आपका डिफिकल्टी लेवल था भाई, सारे एग्जाम्स को मिलाकर, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर। और अगर आपके 180 आउट ऑफ 200 आ रहे हैं, 180 या 180 प्लस आउट ऑफ 200 आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हो कि भाई आप अच्छे से बढ़िया से कॉलेज के अंदर जाने वाले हो। नंबर दो पर बात करूंगा भाई ह्यूमैनिटीज की। ह्यूमैनिटीज का एग्जाम जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है इजी ही रहता है। कॉमर्स का तो इजी टू मॉडरेट रहता है, बट ह्यूमैनिटीज का इजी रहता है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिले इस बार ह्यूमैनिटीज के एग्जाम के अंदर भी। तो आप अपनी कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, आपकी कट ऑफ रहने वाली है 185 और 185 प्लस। तो अगर आपके 185 या उससे ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 पर सब्जेक्ट तो आप अपने आप को काफी सेफ महसूस कर सकते हैं। लास्ट में बात करूंगा भाई साइंस वालों की। साइंस वालों को की अब बात करें तो बहुत सारे अलग अलग रिव्यूज मुझे देखने को मिले। तो आपके ओवरऑल तो सब्जेक्ट्स जो थे मॉडरेट थे, बट दो पेपर्स स्पेशली बच्चों ने बताया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये आपके टफ आए थे, टफ पेपर्स थे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपकी सारी चीजों को मिला के बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आपका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था, थोड़ा टफ था, आपके एग्जाम्स ओवरऑल टफ थे। तो साइंस के बच्चों के लिए 155 टू 165 का आप क्राइटेरिया मान सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए। तो मैंने आपको हर पेपर की, लैंग्वेज की, जीटी की, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सबकी मैंने बताई कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। साथ ही साथ मैंने आपको एक सेफ स्कोर दिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपकी सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपकी फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है कि आप इस स्कोर पर अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं कि आपको एडमिशन अच्छे से कॉलेज में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आप बच्चों के लिए मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है भाई
कि आपके एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं लेकिन आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन पाने का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सारी लड़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो भाई आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, साथ-साथ कुछ 4-5 ऑप्शंस 3-4 ऑप्शंस अपने बैकअप में भी रखिए और साथ-साथ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर आप काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबको डिसाइड कर चुके होंगे आप कि आपको कौन-कौन से कोर्सेज लेने हैं, कि आपकी कॉलेजेस की प्रेफरेंस रहने वाली है और एग्जाम देने के बाद आपको एक रफ आइडिया भी होगा कि आप कितना अराउंड स्कोर कर सकते हैं। तो उन सभी के बेसिस पर एक रफ प्रेफरेंस शीट आप बनानी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में भाई प्रेफरेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने देखा है, मैंने ये बात खुद से देखी है कि एक कम सीयूईटी स्कोर वाला बच्चा एक बेहतर कॉलेज में बैठा होता है जिसके ज़्यादा नंबर आए थे उससे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम किया होता है। तो कृपया करके प्रेफ़रेंस लिस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और दूसरा अपने पास कुछ ऑप्शंस भी रखिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। डराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई है और अपने लिए कुछ ऑप्शंस रखना कभी भी बेवकूफ़ी नहीं होती। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ आपको कुछ बैकअप ऑप्शंस भी रखने चाहिए। और भी कोई डाउट है आपका सीयूईटी से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर एक थम्स अप जरूर दे देना। काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग बच्चों से बात करते हैं कि क्या एक्चुअली एग्जाम चल रहा है और किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल रहा है। और सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली है। कीप लर्निंग।